हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कार्यपत्रक 15 क्लास 5 की गणित की नई वर्कबुक 2026 में है उसका कार्यपत्रक 15। इसका 1 नंबर क्वेश्चन है, कलन विधि द्वारा गुणा कीजिए। अब हमें गुणा करने हैं, थोड़ा फर्क है, कलन विधि थोड़ी सी अलग है। 23 गुणा 4, इसने 23 गुणा 4 लिखा है, इकाई और दहाई लिख दिया ऊपर। तो इकाई का अंक 3 है और दहाई का 20, 20 और 3 23 है। अब हम 4 से गुणा करेंगे। पहले तो हम 4 को 4 गुणा 3 लिखेंगे। 4 गुणा 3 4 है 12। दाई 20 है तो 20 4 गुणा 20, फिर 20 चौका 80, यानी 4 को 0 से गुणा किया 0, 4 को 2 से गुणा किया 4 दूनी 8, 2 का 2 8 और 1 9। इसी तरह दो बी में है वो करेंगे 45 गुणा 5, तो 45 गुणा 5 लिख लेंगे, इकाई और दहाई लिख लिया। अब सबसे पहले 5 को इकाई का अंक 5 है, 5 से गुणा करेंगे। 5 5 है 25। अब दहाई का अंक 40 है, 40 और 5 45 है, तो इस 5 को 40 से गुणा करेंगे। 5 को 40 से गुणा करेंगे, 0 से गुणा किया 0, 5 चौके 20, 5 का 5 2 का 2 2 का 2 225। इसी तरह 21 गुणा 3 है, 21 से 3 को गुणा किया। अब 3 को पहले इकाई के अंक से गुणा किया, 3 एकम 3, फिर 3 को दहाई 20 है तो 20 से गुणा किया 20 है 60, तो 3 का 3 लिख दिया, 6 का 6 लिख दिया, हमारा उत्तर आ गया 63। अब आगे है 43 गुणा 4, इकाई और दहाई गुणा 4, तो पहले 4 को इकाई से गुणा करेंगे, इकाई का अंक है 3, 4 गुणा 3 4 है 12, फिर दहाई का अंक है 40, तो 4 गुणा 40, 4 को 40 से गुणा करेंगे तो 0 की 0 और 4 चौके 16। अब 2 जोड़ेंगे, 2 का 2 6 और 1 7 162। अब 52 को 6 से गुणा करेंगे, तो इकाई का अंक 2 है तो 6 गुणा 2, दहाई का अंक 50 है तो 6 गुणा 50, 6 दूनी 12, 6 को 0 से गुणा करेंगे 0, 6 5 30, जोड़ करेंगे 300 में 12 जोड़ेंगे तो 312। अब प्रश्न नंबर 2 और 3 है। अब तो दिए गए उदाहरण की तरह गुणा कीजिए और खाली बॉक्स में संख्या लिखिए। जो उदाहरण दिए हैं उनकी तरह गुणा करना है। जैसे उदाहरण दिया है 12 गुणा 15, तो फिर 15 को 10 और 5 विस्तारित रूप में लिख दिया। इधर 12 को लिख दिया 10 और 2। 10 गुणा 10 100, 10 गुणा 5, इस 10 को 10 से गुणा किया 100 आ गए, फिर इस 10 को 5 से गुणा किया 10 5 50, फिर 2 को 10 से गुणा करेंगे 10 दूनी 20, फिर 2 को 5 से गुणा करेंगे 5 दूनी 10, फिर जोड़ेंगे 50 प्लस 10 60 हो गए, 100 प्लस 20 120 हो गया। अब 12 गुणा 15 यहाँ लिख देंगे। अब 120 और 60 जोड़ेंगे, 120 प्लस 60 बराबर जोड़ दिया 180 हो गया। इसी तरह हम ये करेंगे 16 गुणा 11, 11 को लिख दिया 10 प्लस 10 और 1 के रूप में, 10 और 1 11, यानी इकाई और दहाई अलग अलग करके लिख लेंगे। यहाँ 16 है तो 10 और 6 लिख दिया, 10 को 10 से गुणा किया 100, 10 को 1 से गुणा किया 10 एकम 10, 6 को 10 से गुणा किया 6 दाई 60, 6 को 1 से गुणा किया 6 एकम 6। अब जोड़ेंगे 10 और 6 16, 100 और 60 160। अब हम यहाँ लिख देंगे 16 गुणा 11। अब इनको लिखेंगे 160 में 16 जोड़ेंगे, तो इकाई में इकाई जोड़ेंगे 6 के 6, दहाई में दहाई जोड़ेंगे 6 और 1 7, इसमें सैकड़ा इसमें नहीं है तो 1 का 1 176। अब 24 गुणा 12 है, इधर हम 12 को लिखेंगे 10 और 2 के रूप में, यानी विस्तारित रूप में। इधर हम 24 को लिखेंगे 20 और 4, 20 और 4 प्लस 4 24 होते हैं। फिर 20 को 10 से गुणा करेंगे तो हमारा आ गया 200, फिर 20 को 2 से गुणा करेंगे 20 दूनी 40, 4 को 10 से गुणा करेंगे 4 दाई 40, 4 को 2 से गुणा करेंगे 4 दूनी 8, 40 और 8 जोड़ेंगे हो गया 48, 200 प्लस 40 240 हो गया,
इधर यहाँ लिखेंगे 24 गुणा 12। ये हमारा सवाल है। अब 240 और 48 जोड़ेंगे, इकाई में इकाई जोड़ देंगे, 8 का 8, 4 और 4 8, 2 का 2, 288 हो गया। हमारा उत्तर आ गया 288। अब 15 गुणा 20, आगे वाला सवाल। इधर हम 20 को लिखेंगे 20 और 0 के रूप में, 15 को 10 और 5, 10 को 20 से गुणा करेंगे 200, 10 को 0 से गुणा करेंगे 0, 5 को 20 से गुणा करेंगे 100, 5 को 0 से गुणा करेंगे 0। अब इनको जोड़ेंगे 0 0 0, 100 और 200 हमारा हो गया 300। अब इसको हम गुणा रूप में लिखेंगे 15 गुणा 20, जो हमारा सवाल है वो। अब 300 में 0 जुड़ा, हमारा 300 का 300 उत्तर आ गया। अब 14 गुणा 22 है, तो हम इसको लिखेंगे 22 को लिखेंगे इधर 20 और 2 के रूप में। अब 14 को लिखेंगे 10 और 4, यानी 10 दहाई है और 4 इकाई है। 10 को 20 से गुणा किया 200। अब 10 को 2 से गुणा करेंगे, 10 दूनी 20, 4 को 20 से गुणा करेंगे 0 के 0, 4 दूनी 8, 4 को 2 से गुणा करेंगे 4 दूनी 8। अब इनको जोड़ेंगे 20 और 8 है 28, 200 और 80 280। अब यही सवाल हम यहाँ लिखेंगे 14 गुणा 22। अब 280 में 28 जोड़ेंगे, इकाई में इकाई जोड़ेंगे 8 का 8, दहाई इधर 8 है इधर 2 है, 8 और 2 10 की 0, 1 हासिल। अब सैकड़ा इसमें है और 1 हासिल है, 2 और 1 3, हमारा उत्तर हो गया 308। अब आगे वाला सवाल है 3 नंबर। दिए गए उदाहरण की तरह खाली स्थानों में दो संख्याएं इस प्रकार लिखनी है कि उनका गुणनफल बीच में लिखी संख्या के बराबर प्राप्त हो जाए। यानी जब हम इनको गुणा करें तो बीच में लिखी संख्या प्राप्त हो जाए। जैसे 36 है, 36 है, 36 को 1 से गुणा किया, 36 कम 36, 18 दूनी 36, 12 तिये 36, 9 चौक 36, 6 छिका 36, यानी सभी को गुणा करने से बीच वाली संख्या 36 बन रही है। ऐसे ही हम 48 को कर देंगे, 48 से कम 48, फिर 24 से गुणा कर देंगे, 24 गुणा 2, 24 दूनी 48, फिर हम 16 से गुणा कर देंगे, 16 गुणा 3, 16 तिये 48, फिर हम 12 से गुणा कर देंगे, 12 गुणा 4, 12 चौके 48, फिर और कोई संख्या से गुणा कर देंगे। जैसे हमने लिखा है 16 गुणा 3, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 गुणा 16। अब आगे है 32, 32 से गुणा करना है तो 32 को 1 से गुणा करेंगे, 32 से कम 32, 32, 16 को 2 से, 16 दूनी 32, 8 को 4 से, 8 चौक 32। इसी तरह हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 8 को 4 से, 8 चौक 32, तो 4 को भी 8 से गुणा कर सकते हैं 32। और भी कोई संख्या हो सकती है, जैसे 2, 16 को 16 दूनी 32 होता है, 2 को 16 से गुणा कर लेंगे तो ये भी 32 होगा। 64, तो 64 हम देखेंगे तो 64 एकम 64, फिर हम यहाँ लिखेंगे 32, 32 दूनी 64, फिर हम लिखेंगे 16 से गुणा कर लेंगे, 16 चौके 64 हो गई। फिर कोई और संख्या देखते हैं हम, जैसे 8 से गुणा करेंगे तो 8 8 64 हो गया। इसी तरह हम ऐसे भी गुणा कर सकते हैं, जैसे 16 चौका 64 है तो हम 4 को 16 से भी गुणा कर सकते हैं। अलग अलग संख्याएं, जैसे हम इनमें गुणा देखने के लिए भाग भी दे सकते हैं। जैसे 64 में 2 का भाग देख लेंगे, देख लेंगे 3 का, 4 का भी किसका पूरा पूरा भाग जा रहा है और 64 आ रहा है पूरा पूरा। अब इसी तरह हम 72 के देखेंगे तो 72 को 1 से गुणा करेंगे, 72 एकम 72, तो वैसे 36 से, 36 दूनी 72, 36 दूनी 72। वैसे हम 12 से भी गुणा कर लेंगे, 12 को 6 से गुणा करेंगे, 12 छिकी 72, फिर हम 24 को 3 से गुणा करेंगे, 24 है
72। जैसे 8 को 9 से गुणा कर लिया, 8 नीम 72 या 9 आठी 72। इस तरह में गुणा करके बीच वाली संख्या निकालनी है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। यदि m मल्टीप्लाई m बराबर 49 एवं m प्लस n बराबर 36 है, जहाँ m एवं n दो प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो अब हमें देखना है m को m से गुणा करेंगे तो 49 आ जाएगा। तो हम पहाड़ों के आधार पर देखेंगे कि हमने 7 को 7 से गुणा किया, 7 7 49। तो इसके आधार पर हम आगे की सवाल करेंगे m का मान कितना है। अब हमें m का मान देखना है, तो यहाँ पर m का मान है 7 है, यानी 7 7 49 है। n का मान कितना है, तो अब हम n का मान देखेंगे, तो हम देखेंगे m प्लस n बराबर 36 दिया है। तो हमारे पास m का मान पहले से है, इस m का मान 7 प्लस n बराबर 36 है। अब हम n का मान निकालना है, तो हम यहाँ लिखेंगे n बराबर 36 माइनस 7। तो 36 में से 7 घटा दिया, हमारे पास आ गया 29। n माइनस m का मान कितना होगा। अब हमें देखना है n माइनस m का मान, तो n माइनस m का मान देखना है हमें। n का मान है हमारे पास 29 और m का मान है 7। 29 में 7 घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22। अब हमारे पास आगे वाला 5 नंबर प्रश्न है। यदि एक टोकरी में सेब की संख्या p है एवं p प्लस p 12 है, जहाँ p एक प्राकृतिक संख्या है। सेब की संख्या p है, p प्लस p 12 है, यानी हम इसको मान लेंगे 6 प्लस 6 12 है। तो p का मान कितना हो गया, 6 हो गया। p गुणा p का मान कितना है, तो हम p गुणा p यानी p गुणा p का मान देख, p 6 है तो 6 गुणा 6 यानी 6 छिका 36 है। यदि p गुणा q 42 हो तो q का मान बताना है हमें। अब p गुणा q बराबर 42। अब p का मान हमारे पास 6 है, तो हम लिख लेंगे 6 गुणा q बराबर 42। अब हम आगे q का मान निकालना है, तो q बराबर 42 बटा में 6, तो हमारा आ गया 6 7 42। तो हमारा मान आ गया 7। p 42 बटा 6, तो 6 7 42, तो हमारा मान आ गया 7, यानी q का मान है 7। बच्चों, अगर हमारे चैनल पे नई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।